चलिए दोस्तों, परसेंटेज की अगली क्लास शुरू करते हैं। जहाँ थे उससे अब आगे बढ़ रहे हैं। अगर आप पीछे वाली वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर देख लीजिए, ठीक है। आइए सवाल नंबर पढ़िए 24। हम 23 तक कंप्लीट करवा चुके थे, ठीक है। आइए 24 नंबर पढ़िए, क्या कह रहा है सवाल। ज़्यादा बात नहीं करते हैं, सीधे सवाल पर आते हैं, ठीक है। आइए क्या कह रहा है। आइए आपका इंतज़ार है। 1 मिनट रुक जाइए मेरे भाई, 1 मिनट रुक जाइए। इसको उधर, चलिए इधर रख दिए। आइए एक बार आप लोग 24 नंबर सवाल पढ़िए। कितने? 24 नंबर पढ़िए। तो क्या कह रहा है, बेहद आसान सवाल है दोस्तों, कतई घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आइए सवाल क्या कह रहा है ज़रा पढ़ा जाए, ठीक है। देखिए, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 30% तथा 40% कम है तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, सवाल में यही बोल रहा है। देखिए, हम यहाँ से मानते हैं कि ये पहली संख्या है, ठीक है। ये क्या है, दूसरी संख्या है, और ये तीसरी संख्या है। बात को समझिएगा, सवाल क्या करे, कहते तीसरी संख्या से किस संख्या में लगाया है। से हम पूछ रहे हैं कि क्या पहली संख्या में से लगा हुआ है, नहीं। दूसरी में लगा हुआ है, नहीं। तीसरी में लगा हुआ है, क्योंकि कह रहा है ना कि दो संख्याएं, क्या दो संख्याएं किससे बोला जा रहा है, तीसरी संख्या से बताया जा रहा है। किससे? तीसरी संख्या से। कह रहा है ना कि ये तीसरी संख्या से ये 30% कम है और ये 40% क्या है, कम है। तो तीसरी संख्या से यानी तीसरी संख्या अपने आप में क्या होगी, 100% है या ना, बोलो। क्योंकि से वर्ड किस में लगा हुआ है, से शब्द किस में लगा हुआ है, तीसरी संख्या में लगा हुआ है। तो जिस संख्या में से लग जाता है वो अपने आप का 100% कहलाती है। संख्या क्या कहलाती है, अपने आप का 100% संख्या वो कहलाती है। तो मान लेते हैं कि तीसरी संख्या क्या है, 100% है या 100 यूनिट है। क्या दिक्कत है, यूनिट का मतलब इकाई, यानी 100 यूनिट हम क्या मान लिए, तीसरी संख्या। अब कह रहे हैं कि 100 यूनिट का 30% कम है, यानी कहने का मतलब तीसरी संख्या से 30% क्या है, कम है। आइए, तो आप कहिएगा कि सर 30% कम है, तो 100 का 30% निकालिएगा तो आएगा कितना, 30 आएगा। क्यों, देख सकते हैं 100 का 30% जब आप निकालने जाइएगा तो प्रतिशत ले 2 जीरो कट जाएगा तो क्या बचेगा, 30। और 30 इसमें कम हो जाएगा, क्यों, क्योंकि वो बोल रहे हैं 30% कम है। तो 100 में 30% कम होकर कितना हो गया, 70, है ना, बोलो। अब सवाल पढ़िए क्या कह रहा है। अब एक सवाल कह रहा है, आगे पढ़िएगा, तो दूसरी संख्या 40% कम है, तो 100 में 40 कम कीजिएगा तो कितना आएगा, 60। अब इसको क्या कीजिए, आपको इच्छा कर रहा है काटने के लिए तो काट भी सकते हैं, या नहीं काटने का मन करता है तो छोड़ दीजिए। अब आइए, पहली संख्या दूसरी संख्या का, ध्यान से सुनिए, पहली संख्या दूसरी संख्या का, ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों। पहली संख्या दूसरी संख्या का किस संख्या में लगा हुआ है, दूसरी संख्या का। तो जिस संख्या में का लगता है उसको बटे में लिखते हैं। तो दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या में का लगा हुआ है, इसमें का लगा हुआ है इस दूसरी संख्या में, तो इसको कहाँ लिखेंगे, बटे में लिखेंगे। कोई दिक्कत? अब बताइए किसके बारे में पूछा जा रहा है, दूसरी संख्या से, तो पहली संख्या से। यानी पहली संख्या का, पहली संख्या दूसरी संख्या का, यानी पहली और दूसरी में क्या है, बात है, और दूसरी तीसरी से नहीं बात है। यहाँ पर पहली और दूसरी कह रहे कि पहली संख्या दूसरी से कितना है, दूसरी का कितना प्रतिशत है। तो दूसरी में लगा है का और पहली में नहीं लगा हुआ है, तो पहली का रख दीजिए ऊपर। तीसरी के बातें नहीं है, सवाल में तीसरी का पूछिए नहीं रहा है, सिर्फ तीसरी से बोल रहा था कि ये इतना कम है और ये इतना कम है। अब बताइए कह रहे कि कितना प्रतिशत लाने के लिए क्या करेगा बाबूआ, बोलो, 100% ले कर देगा गुना। तो ये 0 से 0 कट गया, तो आप कहिएगा कि सर 0 से 0 कट गया, ठीक है। और आपको काटने का मन कर रहा है तो काट लीजिए। अब यहाँ से काटिएगा 2 से, तो ये हो जाएगा 3, और 2 से काटिएगा तो ये हो जाएगा कितना, 50। अब गुना करिए, क्या कीजिए, गुना कीजिए, तो ये हो जाएगा 7 × 5 = 35 और 0 350/3%। आप क्या कीजिएगा, पूर्णांक में बदलिएगा, तो 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 20 और 6 और 2, यानी हो जाएगा ये 116.2/3%। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। पूर्णांक में चेंज कीजिएगा। तो एक पूर्णांक में चेंज करने का तरीका क्या है उसको भी बताते हैं। देखिए क्या था, 70/60 कैसे था, दूसरी संख्या क्या था, 70, और पहली क्या पूछ रहा था, तो पहली ऊपर रख दिए, दूसरी में क्या लगा था, नीचे रख दिए। 100% ले गुना कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसको काटिए, 0 से 0 कट गया, ये हो जाएगा 7 बटे में कितना, 6। इसको क्या हम लिखने के बताए थे, आप जाकर पीछे वाले क्लास में देखिए,
क्या बताए थे कि 1 + 1/6, क्योंकि 6 कम 6 और 6 कितना हो जाएगा 7। 1 का प्रतिशत कितना होता है, यानी 1 का प्रतिशत में चेंज कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 100%। और बताइए 1/6, 1/6 कितने प्रतिशत होता है, तो 16 सही 2/3%। अब कुछ नहीं करना है, आपको जोड़ देना था। क्या करना था, जोड़ देना था। ये हो जाएगा 116, क्योंकि 16 और 100 जुट जाएगा, यानी 116 जोड़ेंगे 16 को और 100 को क्या कर देंगे, जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा 116.2/3%। आसानी से यहाँ से निकल सकता है। आया आपको ये समझ में आया तो अच्छी बात, नहीं समझ में आया तो वैसे जाइए चाहे ऐसे जाइए, आपका मर्जी है, जैसे दिल करता है वैसे बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आइए 25 नंबर सवाल पढ़ा जाए, क्या कह रहा है। आइए 25 नंबर क्या कहता है सवाल, यहाँ पर बात करेंगे तो समय लगेगा, ठीक है। पढ़िए सवाल पहले। कह रहे कि दो संख्या, क्या है, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से, सवाल पढ़िए, किसी तीसरी संख्या से, तो पहले संख्या लिखिए, संख्या 1, संख्या 2 और संख्या 3, कोई दिक्कत है। और संख्या 1, संख्या 2 और संख्या 3, कोई दिक्कत है। अब सवाल क्या कह रहा है कि तीसरी संख्या से 50% तथा 60% कम है। पहली संख्या क्या है, 50% कम है, दूसरी संख्या क्या है, 60% कम है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या की कितना प्रतिशत है। आसान बात है। तीसरी संख्या से पूछा है कि किसी तीसरी संख्या से ये कितना है, 50% कम है, ये कितना है, 60% कम है। तो तीसरी संख्या का मान लिया हम कितना, 100 यूनिट। इसका ये 50% कम है, यानी 50 कम हो गया, और इसका 60% कम कर दीजिएगा तो कितना आएगा, 40 आ जाएगा। यानी 100 में 60 कम कर दीजिएगा तो 40 नहीं आएगा, क्योंकि 100% तो कम है। 100 का 60% क्या होता है, 60। 60 से लेकर 100 में कम कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। आप आइए माइनस कर दीजिएगा। आइए अब क्या आपको करना है, अब सवाल कर रहे हैं कि दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या ये ना, इसमें लग गया है का, तो जिस संख्या में का लगता है उसको ऊपर सॉरी बट्टा के नीचे लिखते हैं, तो बट्टे के नीचे लिखेंगे हर में, तो कितना लिखेंगे, हर में कितना लिखेंगे, हर, ठीक है। इसमें कितना लिखेंगे, 40, क्योंकि दूसरी संख्या 40 है। पहली संख्या का पूछ रहा है तो पहली संख्या का रख दीजिए ऊपर, प्रतिशत लाने के लिए 100% से करा दीजिए गुना, और 1 0 से 1 0 कट गया, और 4 से 100 को काटिएगा तो 25 बार में कट जाएगा, और 25 से और 5 में गुना कीजिए 125%। ये आसानी से निकल गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसे भी बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आइए 26 नंबर पढ़िए। आइए आपका इंतज़ार है, आइए मत बोलिए, ठीक है, नहीं तो आ जाएगा बहुत लोग, ठीक है। ज़िंदगी में, ज़िंदगी की तलाश में आ जाइए। कह रहा है कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 30% और 70% कम है। पहली संख्या दूसरी संख्या कितना प्रतिशत है। बहुत सुंदर। देखिए ये पहली संख्या, एक जैसा सवाल मैंने 2 3 4 5 करा देते हैं कि सभी लोगों को समझ में। तीसरी संख्या को क्या मान लिए, 100, कोई दिक्कत, क्योंकि तीसरी संख्या से पूछा। तीसरी संख्या से पहली संख्या कितना कम है, 30 कम है, तो 30 कम कर देंगे तो हो जाएगा 70। अब बताइए दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 70% कम है, तो इसमें 70 घटा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। अब चलिए अब कह रहे कि दूसरी संख्या क्या, तो दूसरी संख्या में का लग गया, तो दूसरी संख्या में का लग गया तो इसको रखिए बट्टे में, और किस संख्या का पूछ रहा है, पहली के, तो पहली को रख दीजिए ऊपर, और प्रतिशत के लाने के लिए करा दीजिए गुना। अब यहाँ देखिए 1 0 से 1 0 कट गया, कोई दिक्कत है तो नहीं सर। अब 7 में 100 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 700/3%। अब आपको क्या उपाय है कि यहाँ से आप भाग दीजिए और पूर्णांक में बदल दीजिए, और नहीं तो यहीं पर आंसर छोड़ दीजिए। अगर ऑप्शन पूर्णांक में दिया है तो आपको तो बदलना ही पड़ेगा, तो यहाँ आपको भाग देना पड़ेगा। हम क्या बताए थे, देखिए ये क्या है, 70/30। कैसे, दूसरी संख्या में का लगा था तो इसको बटे में, पहली के ऊपर, ठीक है। 100% ले गुना कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, 0 से 0 खत्म, ये बचेगा 7 बटे में कितना, बोलिए 7 बटे में 3 हो गया। अब इसको कैसे बदलेंगे ये सीखना बहुत ज़रूरी है। ये क्या करेंगे, 1/3 रखेंगे, देखिए अब बीच में प्लस देंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि 7 लाना है। अगर यहाँ 1 रखेंगे तो 3 कम 3 1 4 हो जाएगा, तो यहाँ 2 रखिए, ये हो जाएगा कितना, 3 दूनी का 6 और 6 1 7 हो गया। अब बताइए 2 को प्रतिशत में चेंज करेंगे तो ये 200% होता है। आप जाके पीछे वाली क्लास देखिए, समझ में आ जाएगा। 1/3 कितने प्रतिशत होता है, 33 सॉरी हाँ सही है, 33.1/3%, सही है। 33.1/3%, और 33 को और 200 को क्या कीजिएगा, 33 को और 200 को जोड़ दीजिए, जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 233, सही 1/3%। क्या होगा,
आंसर ऐसे बना सकते हैं। यानी इसको जब भाग दीजिएगा, तोड़िएगा, तो ये आएगा आपका 233, सॉरी 233 है ना, हाँ 233 सही, 1/3%। तो इधर आने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ से सीधे इस 100 से गुना अगर हम नहीं करेंगे तो ये भी सही है और ये भी सही है। आपको जो दिल करता है वही बनाइए, इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि उसी से बनाइए, ठीक है। तो चलिए 27 नंबर सवाल पढ़िए क्या कह रहा है, ठीक है। आ जाइए। दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 20% तथा 25% कम है तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। देखिए दोस्तों 27 नंबर सवाल, दो संख्या देखिए, पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, संख्या कितने हैं, 3 है। यानी पहली संख्या दूसरी संख्या किसी से कम है, तीसरी संख्या से, यानी किसी तीसरी संख्या से 20% कौन कम है, पहली संख्या। तो तीसरी संख्या का मान लिए 100 यूनिट, तो ये 20% कम है, यानी इसमें 20 कम कर दीजिएगा, हो जाएगा 80। ये 25 कम है तो ये हो जाएगा 75। यानी 100 में 25 माइनस कीजिएगा, कितना आएगा, 75। अब कह रहे हैं कि दूसरी संख्या का किस में लगा है, दूसरी संख्या में, तो इसका रखिए बट्टे में, ये हो जाएगा 75। और किसके बारे में पूछ रहा है, पहली के, तो पहली का रख दीजिए ऊपर, प्रतिशत लाने के लिए कर दीजिए 100% ले गुना, कोई दिक्कत है नहीं है। 5 से कटाइएगा ये 15 बार में, 5 से कटाइएगा ये 16 बार में, 5 से कटाइएगा ये 3 बार में और ये 20 बार में, गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 16 दूनी 32 और 1 जीरो फोकट में आ गया, यानी हो जाएगा 320 बट्टे में 3 और प्रतिशत, इसको चेंज कीजिएगा, 3 कम 3 और 7 18 हो जाएगा, तो 1 फोकट में 0 आएगा, 6 हो जाएगा, ये बचेगा कितना, 2 बट्टे में 3%। यानी ये जब पूर्णांक में बदलिएगा तो 106.2/3% हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 28 नंबर सवाल देखिए। आइए आपका इंतज़ार है दोस्तों, बेहद आसान सवाल है दोस्तों, अब समझ में तो आ जाना चाहिए यार। आइए, यदि दो संख्याएं क्या लिखा, किसी तीसरी संख्या से 30%, 40% अधिक है। अब की बार देखिए सवाल थोड़ा सा क्या हो गया, चेंज हो गया। देखिए तीसरी संख्या को क्या मान लेंगे, 100। इससे पीछे वाले सवाल में क्या कहता था, कम, मगर अब क्या करें, अधिक, यानी 30% अधिक है। यानी ये 100 में 30 जोड़ कर लिखिए, यानी 130 है। यानी तीसरी संख्या से 30% क्या है, अधिक है, यानी 130 पहली है और दूसरी कह रहा है कि 40% अधिक है। तो 100 में 40 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 140। अब सवाल क्या कह रहा है, जरा आगे पढ़िए। कह रहे पहली संख्या दूसरी संख्या की कितने प्रतिशत है। तो पहली संख्या में न लग गया की चाहे का, तो कहाँ रखिएगा, बट्टे में रखिएगा, सॉरी दूसरी संख्या में लगा हुआ, तो दूसरी संख्या को रखिए बट्टे में, तो ये हो जाएगा 140। और किसके बारे में पूछ रहा है, पहली संख्या, तो ऊपर रख दीजिए। और प्रतिशत लाने के लिए 100% ले करा दीजिए गुना, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा और इसके आगे आप काटिए, आंसर आ जाएगा। 2 से काटिएगा तो ये 7 बार में और ये 2 से काटिएगा तो 50 हो जाएगा। फिर गुना कीजिएगा, 13 पच्चे 65 और 0 और 7 हो जाएगा। और ये यहाँ से आप पूर्णांक तोड़ सकते हैं, क्या कर सकते हैं, पूर्णांक में बदलिए, ये हो जाएगा, ये 9 बार में 63 चल जाएगा, ठीक है। और 2 बचेगा तो 20, 7 दूनी 14, तब बच जाएगा 6, यानी 6 पूर्णांक हो जाएगा, यानी हो जाएगा 92.6/7%। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। क्या कीजिएगा, पूर्णांक में बदल दीजिएगा, कोई दिक्कत, हो जाएगा आपका आंसर। या आप उस तरीके से भी कर सकते हैं जैसे हम बताए हैं, पूर्णांक में चेंज करने के लिए वो भी बताते हैं। देखिए ये होता है 130/140, सही ना था, क्योंकि दूसरी संख्या बटे में और पहली ऊपर, कटाइएगा तो आएगा 13 बट्टा में कितना। यहाँ से ये देखिए ये अलग हो गया, यहाँ से ये सलूशन अलग हो गया, इसका ये बनाने का तरीका अलग, यहाँ से बनाने का तरीका अलग। देखिए क्या 13 बट्टे में क्या है, बोलिए 13 बट्टे में क्या है दोस्तों, 13 बट्टे में 14 है। तो इसको क्या कीजिएगा 1 - 1/14, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए क्या हो जाएगा, ये 1 का मतलब 100%,
अब बताइए 1/14 कितने प्रतिशत में कीजिएगा तो कितना होता है 7.1/7%। हाँ या ना बोलिए। और इसको घटाने का तरीका क्या बताए थे कि इसमें 1 जोड़ दीजिए और फिर इसमें इसको माइनस कर दीजिए। 7 में 1 जोड़िएगा कितना होगा 8, 8 इसमें घटाइएगा 100 में तो क्या आएगा 92। और यहाँ बटा लिखिए, बटे में 7 और ऊपर वाले को नीचे वाले में घटाकर ऊपर लिख दीजिए कि 7 में 1 गया 6, यानी इतना प्रतिशत हो गया। ये सब कुछ हम पहले वाले वीडियो में सिखाए हैं। क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 तक देखिए, आपका क्लियर हो जाएगा। तो ये डायरेक्ट ही आपका पूर्णांक आ जाएगा, यहाँ से भाग देकर निकालना पड़ेगा। तो आपको देखना है कि आपको कौन सी तरीका अच्छा लग रहा है। ये लग रहा है तो इससे बनाइए, वो लग रहा है तो उससे बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आइए मेरे प्यारे प्यारे से साथियों, आगे बढ़ते हैं। चलिए 29 नंबर सवाल पढ़िए तो क्या कह रहा है, ज़रा देखा जाए। 29 नंबर पढ़िए क्या कह रहा है। यदि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 35%, 50% अधिक है, पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, बच्चे बच्चे अंधे अंधे को अब समझ में आ जाएगा। बोलिए हाँ या ना। बच्चे बच्चे अंधे अंधे को समझ में आएगा कि नहीं आएगा। अरे एक जैसे सवाल, एक टाइप का सवाल, मुझे लग रहा है कि 5, 10 ये 10 सवाल तो करा ही देते हैं यार, समझ में तो आ जाना चाहिए। अब नहीं आएगा तो कब आएगा। ठीक है, आइए क्या कह रहा है कि तीसरी संख्या को मान लेते हैं हम 100। इसका ये क्या है, 35 ज़्यादा है, यानी 30 में 100 में 35 जोड़िएगा तो 135 हो जाएगा, यानी 135 हो गया। हाँ या ना बोलिए। और ये कह रहा है कि 50% क्या है अधिक है, तो ये 100 था और 50% इससे ये अधिक है, तीसरी से 50% अधिक है, यानी ये 100 है तो ये 150 होगा, तभी ना 50% अधिक है। और ये 35 अधिक है, यानी ये 100 है तो ये 35 क्या है अधिक है। अब सवाल कह रहा है कि दूसरी संख्या की कितनी पहली संख्या है। दूसरी संख्या में की लगाया है तो दूसरी को रख दीजिए बटे में, पहली के रखिए ऊपर, और प्रतिशत के लिए कर दीजिए 100 से गुना। कोई समस्या। 1 0 से 1 0 कट गया, 15 से इसे कटिएगा तो 9 बार में कटेगा, और 9 में 10 से गुना कीजिएगा आ जाएगा 90%। हो जाएगा मामला सेट। कोई दिक्कत है। आइए देखिए कह रहा है, यदि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 60% तथा 75% अधिक है तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। अब देखिए कहने का मतलब क्या है कि ये पहली संख्या हो गया, ये दूसरी संख्या है, और ये तीसरी संख्या हो गया। पहली संख्या हम क्या मान लिए 100, ठीक है। और ये देखिए पहली संख्या क्या हो गया, सॉरी तीसरी संख्या क्या हो गया 100। अब ये तीसरी संख्या 100 हो गया, तो इससे ये कह रहा है कितना अधिक है, 60% अधिक है, तो यानी 160 हो जाएगा। 100 था, ये 60% अधिक है, यानी 60 जोड़ेंगे इसमें तो कितना हो जाएगा, बोलिए 160। अब आगे पढ़िएगा तो दूसरी संख्या कहता है 75 अधिक है, यानी ये तीसरी संख्या 100 है तो 75 जोड़िएगा तो 175 है, तभी तो 75 अधिक है। देख सकते हैं क्योंकि 100 ये भी है 100 ये भी है, मगर 75 क्या है अधिक है। देख सकते हैं 75 क्या है अधिक है, और ये 60 अधिक है। अब सवाल पड़ रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। का लगाया है तो का लगा दीजिए, लगाइए। अब देखिए दूसरी संख्या में का लगाया तो इसको रख दीजिए बटे में, पहली संख्या का पूछ रहा है रख दीजिए ऊपर। प्रतिशत के लिए क्या कर दीजिए 100 से 100% लेकर आ दीजिए गुना। अब काटिए इसको, ठीक है, काटा जाए। 5 से काटिए, 3 5 15, चलिए हो जाएगा 35। 5 से काटिएगा तो, और इसको फिर 5 से काटिएगा तो कितना हो जाएगा, 3 5 15 हो गया, 3 हो गया, और एक जाएगा इधर, 5 दूनी 10, 32 हो गया। अब काटिएगा, 5 से नहीं कटेगा, 5 से काट दीजिए इसको, कट सकता है क्या, हाँ कट जाएगा। 5 से काटिएगा तो ये हो जाएगा 7, और ये 5 से कटिएगा तो हो जाएगा 20। अब कर दीजिए दोनों में गुना, ठीक है। हो सकता है ऑप्शन गलत हो, बट सही कर लीजिएगा कोई अगर एक सही होगा तो, मगर आंसर ये सही है। अगर ऑप्शन गलत होगा तो गलत होगा, ठीक है, मगर ये जो हम अभी बनाए हैं यही सही है। इसमें गुना कीजिएगा तो क्या होगा 0, और 2 दूनी का क्या होगा 4, और ये हो जाएगा 6, यानी 640। 640 बटे 7%, ये आंसर होगा, ठीक है। तो जो भी ऑप्शन में उसको क्या कर दीजिए, एक को सुधार लीजिए, ठीक है। ऐसे तो मेरे पास नहीं है। और देखिए टाइप में, अगर
टाइपिंग करत समय सुधर गया है तब तो अच्छी बात है, नहीं सुधरा हुआ है तो यही आंसर होगा, यानी करेक्ट आंसर ये है। ठीक है, चलिए 31 क्या कहता है, यदि ए का 80% का मैंने गुना 80% लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब सुनिए बी का 50%, बी का 50%, प्रतिशत ले प्रतिशत खत्म, जीरो से जीरो खत्म। अब ये हो जाएगा कितना, ए बटे बी, मान लो कि 8a हो गया, अब बराबर में क्या हो गया बोलिए, 5b हो गया। हमें चाहिए a बटा में b। अब सुनिए कैसे निकलेगा, जो a में लगा हुआ है संख्या वो b के हो जाएगा और जो b में लगा हुआ है वो a के हो जाएगा। कैसे, अब देखिए क्रॉस गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 8 है, ये हो जाएगा 5 है। तो एक बात समझ लीजिए कि जो संख्या b a के गुना में है वो चल जाएगा b के मान में। ठीक है, और जो संख्या b के गुना में है वो संख्या कहाँ चल जाएगा, a के मान में। कोई समस्या है, ये क्रॉस गुना कर दीजिएगा ना, कैंची गुना कीजिएगा तो ये यही आएगा। ठीक है, अब सवाल पढ़िएगा तो क्या कह रहा है, कह रहा है कि कहाँ है, b बराबर a का माने गुना x%, x% का मतलब बटे में 100, और a बताइए b का मान कितना है 8 है और a का मान कितना है 5 और x बटे में 100। अब यहाँ से काटिएगा तो 20 हो जाएगा, इधर लेकर गुना कर दीजिए क्योंकि बटे में इक्वल का इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू के इधर आएगा तो हो जाएगा गुना। 8 गुना 20 कितना होता है, x बराबर हो जाएगा 160। क्या आएगा 160, गुना कर दीजिए 160, हाँ सही है 160 होगा। क्या होगा 160 होगा, प्रतिशत दिया है कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, 160 होगा, प्रतिशत में नहीं होगा क्योंकि x का मान पूछा है। ठीक है, तो चलिए ये हो गया मेरा आंसर। चलिए आइए तो 32 नंबर सवाल पढ़ा जाए, क्या कह रहा है पढ़िए। 32 नंबर सवाल पढ़िए दोस्तों, क्या कह रहा है। ठीक है, देखिए x का 8%, x का 8% हो गया, कोई समस्या है किसी का, नहीं है। चलिए अब सवाल कह रहा है, आगे पढ़िए, कि y के 4% के बराबर है। क्या है, y के x का 8% y के 4% के क्या है बराबर है, 4% के बराबर है, तो बराबर दे दिए। अब सवाल आगे पढ़िएगा तो कह रहा है कि x का 20%, क्या कह रहा है, x का 20% किसके बराबर होगा। तो ये पहले बताइए 8 से 20 हो गया, कितना गुना हो गया भाई, तो ये हो गया 5 बटे में 2 गुना, यानी 5 बटे 2 गुना का मतलब 2.5 गुना। कोई दिक्कत है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यानी हो जाएगा ये 5 बटे में 2 गुना। जब ये 5 बटा 2 गुना है तो ये भी 5 बटा 2 गुना होगा, ये भी 5 बटे क्या होगा 2 गुना होगा, तो y के रहेगा। और बताइए कैसे ये 20 हो गया, देखिए 8% का जब 5 बटे 2 निकालिएगा तो ये काटिएगा तो 4 बार में 4 5 कितना होता है 20, नहीं आ जाएगा, यानी ये 2.5 गुना है LHS, तो RHS भी 2.5 गुना होगा, है ना बोलो। तो अब यहाँ से कर दीजिए, ये हो जाएगा, देखिए 4 का जब 5 बटे 2 से गुना कीजिएगा तो काटिएगा तो 2 5 दूनी का 10, यानी y के 10% के क्या हो जाएगा बराबर, ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी ये देख सकते हैं कि 4 का 5 बटे 2, इसके काटिएगा तो 2 5 दूनी का 10, समझ में आ गया ना। आगे बढ़िए, चलिए 33 नंबर सवाल पढ़िए, क्या कह रहा है। 33 नंबर पढ़िए, कह रहा है कि 10,000 के 33.1/3% का 0.15% कितना होगा। सुनिए 33 नंबर सवाल है ना, 10,000 का मतलब के बोला तो गुना दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 33.1/3% है। अब का मतलब गुना 0.15%। अब आ जाइए यहाँ से, अब इसको कीजिए तो हो जाएगा 10,000 और इसका क्या हो जाएगा 33.1/3%। 33.1/3% क्या होता है 1/3, और ये पहले बताइए ये हो जाएगा 0.15 है, तो प्रतिशत हटाइएगा तो बटा में 100 आएगा, और ये 15 लिखेंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि दशमलव जब हटेगा तो क्या आएगा बटे में 2 जीरो आ जाएगा, और क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 जीरो बढ़ जाएगा और ये 15 हो जाएगा। इससे देखिए 10,000 से 10,000 खत्म हो गया, ये 5 से काटिएगा 15 को, सॉरी 3 से काटिएगा 15 को तो हो जाएगा 5, ये हो जाएगा आपका आंसर। आइए 34 नंबर सवाल देखते हैं क्या है। आइए आपका इंतज़ार है। आइए चलिए, ये कह रहा है कि a + b
ए प्लस बी का माने गुना 15% ए माइनस बी का 25%। ये हो गया प्रतिशत क्या हो गया, कट गया। 5 से कटाइएगा तो ये 5 बार में, ये 3 बार में, गुना कर दीजिए, ये हो जाएगा 3a, क्या हो जाएगा 3a और प्लस में 3b, बराबर में गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 5a माइनस में 5b। अब देखिए क्या होगा कि ये माइनस में है, b क्या है माइनस में, इस साइड आएगा, यानी 5b इधर आएगा तो 3b में क्या करेंगे जोड़ेंगे, तो 5 और 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8b। अब देखिए ये है 5a और 3a उधर जाएगा तो घट जाएगा, यानी ये 5a में से 3a माइनस कर दीजिएगा तो 2a बचेगा, 2 कम 2 और इसे काटिएगा तो 4 हो जाएगा, यानी 4b बराबर में 1a। तो a बटे में b बताइए कितना होगा, तो बताइए जो संख्या b में लगा हुआ है वो संख्या a का मान हो जाएगा, तो a का कितना हो जाएगा 4, और जो संख्या a में लगा हुआ है वो b का मान हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1। कोई समस्या? अब आगे पढ़िए, सवाल क्या कह रहा है, तो b का कितना प्रतिशत a के बराबर होगा। तो b का लगाया, किस में का है, b में का लगा है, तो का जिसमें लगता है उसको बटे में लिखते हैं, तो ये क्या है 1 बटा, सही है। तो और b का मान है कितना, सॉरी b का मान 1 है तो उसको बटे में रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। a का मान कितना है 4, तो 4 रख दीजिए, और प्रतिशत पूछ रहा है तो प्रतिशत 100% गुना कर दीजिए, आएगा 400%, क्या आ जाएगा 400%। ये हो जाएगा आपका आंसर डी नंबर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आइए आपका इंतज़ार है। तो चलिए दोस्तों, आइए 35 नंबर सवाल पढ़िए, क्या कह रहा है, किस संख्या का 18% 75 के 12% के बराबर होगा। किस संख्या, तो n संख्या का 18%, कोनो दिक्कत है, बराबर होगा 75% का, क्या 75% का, कोई समस्या है, हाँ के बराबर होगा। अब चलिए प्रतिशत ले प्रतिशत काट दीजिए, 6 से कटाइएगा 3 बार में, और ये हो जाएगा 2 बार में, ये हो जाएगा 3n, गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 150, और इसे काटिएगा तो आ जाएगा n का मान 50। ये हो गया हमारा आंसर। चलिए ये हो गया ख़त्म। तो देखिए दोस्तों, जो बच गया है आप इसको अगली वीडियो में क्या कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे।